अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात में जो हमने नमाज के मुतालिक पढ़ा था उसका मशक़ी काम करेंगे। हमारे पास मशक़ी काम में जो हमारा पहला सवाल है, मदरजा सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है, कुरान मजीद में इंसानों और जिनों की तख्लीक का मकसद क्या बताया गया है। स्टूडेंट हमारी बुक का पेज नंबर है 19। यहाँ पर नमाज की अहमियत और फ़जीलत आपने सबसे पहले साइड हेडिंग डालनी है, नमाज की अहमियत और फ़जीलत, और उसके बाद अल्लाह ताला ने यहीं से स्टार्ट ले लेना है। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिनों की तख्लीक का मकसद इबादत को करार दिया है। मुसलमानों पर जो इबादत अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ की गई है इनमें सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज को दी गई है। नमाज हर आक़िल व बालिग़ पर फ़र्ज़ की गई है। नमाज की अहमियत इससे वाज़ा होती है कि नमाज ना करने वाला कुछ कुफ्र शिर्क के करीब पहुंच जाता है, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और नमाज पढ़ते रहो और मुशरिकों में ना होना। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कुरान मजीद ने किस इबादत को बुराइयों से बचने का ज़रिया करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारी बुक का पेज नंबर 21। इसमें जो नमाज के फ़वाइद हैं उसका जो दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, वहाँ से स्टार्ट करना है कि नमाज़ पढ़ना एक ऐसा मुसलसल अमल है जिससे इंसान कई बीमारियों और गुनाहों से बचा रहता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। तर्जुमा, कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि चंद अच्छी बातें बताएं जिनके हम नमाज़ पढ़ने की वजह से आदी बन जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ये भी हमारा पेज नंबर 21 जो है, और नमाज के फ़वाइद में ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठे पॉइंट से आपने यहाँ से लिखना है। नमाज के फ़वाइद का जो छठा पॉइंट है वहाँ से लिखना शुरू करना है कि नमाज़ पढ़ने वाला हमेशा पाक व साफ़ रहने का आदी हो जाता है, और नमाज की बदौलत नमाजी बहुत सी अच्छी आदतों मसलन सच बोलना, उसके बाद गीबत, चुगली, चोरी और दीगर बुराइयों से बचता है और नेकी करने का आदी बन जाता है। उसी तरह सबसे बढ़कर ये कि नमाज बंदे और उसके रब के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत बनाती है। इसके अलावा निस्बुल ऐन की याद दहानी, फ़र्ज़ शनासी, तामीर सीरत, ज़ब्त नफ्स, पाबंदी वक्त, मसवात व क़ुव्वत व मोहब्बत, फ़लाह व बहबूद, तरबियत, अतात अमीर, नज़्म जमात, सफ़बंदी, इमाम की अतात वगैरह जैसे फ़वाइद हासिल होते हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि नमाज से मुतालिक कोई एक हदीस बयान करें। तो स्टूडेंट मैं अभी जब आपको कॉपी दिखाऊंगी तो उसमें ये क्वेश्चन हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का फरमान है, वो मैं आपको कॉपी से ही ये वाले सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिखाऊंगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि नमाज के कितने फ़राइज़ हैं और वो कौन से हैं, बयान करें। अब हमारी बुक का पेज नंबर है 20। नमाज के फ़राइज़ की आप साइड हेडिंग डलेगी फ़राइज़ नमाज, और यहीं से ही हमारा आंसर स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि नमाज़ पढ़ने के कुछ फ़राइज़ भी मुकर्रर किए गए हैं जिनका पूरा करना ज़रूरी है। ये फ़राइज़ नमाज के अंदर होते हैं, अगर इनमें से एक भी रह जाए, चाहे भूले से या जानबूझकर, तो नमाज नहीं होगी। इन फ़राइज़ की कुल तादाद 7 है, जो कि ये हैं तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहकर नमाज की शुरुआत करना, क़याम करना, क़िरात करना, रुकू करना, सजदा करना, आखिरी जलसा या क़ैदा करना, और सलाम के साथ नमाज को मुकम्मल करना। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट हम अपने मशक़ी काम के सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हमारे पास 3 ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, एक गलत उतारी का और एक सही पर टिक लगाना है। नमाज दीन का जीम ऑप्शन करेक्ट है, सुतून है तो इस पर टिक लगेगा। इसी तरह से दूसरा जुमला है, नमाज में रुकू की हैसियत शर्त की है, फ़र्ज़ की है, वाजिब की है या मुस्तजिब की है, तो फ़र्ज़ की है, बे ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी तरह नमाज के फ़राइज़ 3 है, 5 है, 7 है या 9 है, तो जीम जो हमारा ऑप्शन है 7 है वो करेक्ट है, उस पर टिक का निशान लगेगा। स्टूडेंट अब हम अपने मशक़ी काम के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। खाली जगहें पुर करें। पहली खाली जगह है, क़यामत के रोज़ जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा वो डैश होगी, नमाज। दूसरी खाली जगह है, नमाज़ पढ़ने वाला अल्लाह ताला से मुनाजात व आजिज़ी का इजहार करता है। पहली में आएगा मुनाजात, दूसरी में आएगा आजिज़ी। तीसरी खाली जगह है, नमाज बंदे और उसके रब के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत बनाती है। चौथी खाली जगह है, अगर नमाज वक्त के बाद अदा की जाएगी तो वो क़ज़ा कहलाएगी। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ खाली जगह भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम मशक़ी काम का सवाल नंबर 4 कंप्लीट करेंगे कि कॉलम 1
जो उसका जो जुमला है उसको कॉलम 2 के सही जुमले से मैच नहीं करना है, उसका सही आंसर उसके सामने लिख के जुमला मुकम्मल करना है। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का अहम ज़रिया नमाज को करार दिया गया है। क़यामत के रोज़ जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा वो नमाज होगी। थर्ड है, नमाज बंदे और उसके रब के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत बनाती है। चौथे का आंसर है, नमाज़ पढ़ने के कुछ फ़राइज़ भी मुकर्रर किए गए हैं जिनका पूरा करना ज़रूरी है। पाँचवा है, कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ जगहों पर नमाज अदा करने की ताकीद की गई है। सही जवाब पहले कॉलम का जो है जुमला उसके सामने लिखना है। इस तरह से हमने ये कॉलम का काम कंप्लीट करना है स्टूडेंट। अभी इसके साथ ही मैं आपको कॉपी में भी दिखा देती हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी बताती हूँ कि उसको आपने किस तरह से करना है। स्टूडेंट, अब कॉपी में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपने फ़हरिस्त में ज़ाहिर है जो भी आप चैप्टर करेंगे, अब हमने क्या है नमाज के बारे में पढ़ा है, तो आपने नमाज के सवाल जवाब और जो भी मशक़ी काम आप जिस डेट पे करेंगे आप यहाँ डेट्स को मेंशन करेंगे। आपने फ़हरिस्त को इस तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आपने टाइटल पेज बनाना है अपनी कॉपी में, नमाज, अहमियत व फ़जीलत और फ़राइज़। आपने अच्छी सी राइटिंग में टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद सवाल जवाब की हेडिंग डलेगी। सवाल जवाब स्टूडेंट देख लीजिए, नमाज की अहमियत व फ़जीलत की हेडिंग, पहला सवाल किस तरह से हुआ है। इसी तरह से दूसरा सवाल स्टूडेंट, कुरान मजीद ने किस इबादत को बुराइयों से बचने का ज़रिया करार दिया है, उसको मैंने दिखा दिया है। चंद अच्छी बातें बताएं जिनके हम नमाज़ पढ़ने की वजह से आदि बन जाते हैं, ये तीसरे सवाल का जवाब। चौथे सवाल का जवाब स्टूडेंट ये देख लीजिए वीडियो में कि नमाज से मुतालिक कोई एक हदीस बयान करें। आप खुद भी निकाल कर ढूंढ कर कोई सी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज की अहमियत पर जोर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज दीन का सुतून है। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से लेकर सवाल नंबर 4 को इस तरह से करना है कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है फ़राइज़ नमाज, वो हमने बुक में टिक किया है, उसको भी आपने अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में मुकम्मल करना है। इसी तरह सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ये स्टूडेंट देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा जो सही जवाब है आपने इस तरह से टिक करना है। इसी तरह खाली जगह है, पहली में नमाज, दूसरी में मुनाजात आयज़ी, तीसरी में मजबूत और चौथी में क़ज़ा आएगा। इसी तरह से कॉलम का काम मैं एक दफ़ा और बता देती हूँ कि सही आंसर आपको कॉलम 2 का वो कॉलम 1 के जो जुमला है उसके सामने ही लिखना है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का अहम ज़रिया नमाज को करार दिया गया है। क़यामत के रोज़ जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा वो नमाज होगी। नमाज बंदे और उसके रब के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत बनाती है। नमाज़ पढ़ने के कुछ फ़राइज़ भी मुकर्रर किए गए हैं जिनका पूरा करना ज़रूरी है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ जगहों पर नमाज अदा करने की ताकीद की गई है। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह जो चैप्टर का मशक़ी काम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपने बहुत ही अच्छी राइटिंग के साथ इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।